एक शांत हरे भरे जंगल में एक बहुत ही पुराना विशाल बरगद का पेड़ रहता था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक जाती थीं और उसकी मोटी शाखाओं पर सैकड़ों पक्षियों का घर बसा था। बरगद बहुत दयालु था। कोई पक्षी अपना घोंसला खो दे तो वो अपनी डालें झुका देता ताकि वे बैठ सकें। कोई जानवर भूखा हो तो धीरे से फल गिरा देता। लेकिन उसी जंगल में एक चंपा बेल भी रहती थी, सफेद फूलों से सजी, खुशबू से भरी और खुद को दुनिया का सबसे सुंदर समझने वाली। चंपा घमंडी आवाज में, देखो देखो मेरी खुशबू, पूरा जंगल मेरी ओर खिंचा चला आता है और ये बरगद बूढ़ा रूखा किसी काम का नहीं। बरगद धीमी शांत आवाज में, बेटी, प्रकृति में हर किसी की एक जगह होती है। सुंदरता से ज्यादा जरूरी है किसी के काम आना। चंपा हंसते हुए, काम? तुम? हवा आती है तो पत्ते गिरते हैं, बूढ़े हो गए हो बरगद बाबा। बरगद कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुराता रहा, क्योंकि सच्ची ताकत को साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक रात आंधी आई, बिजली चमकी, बारिश की मार से छोटे छोटे घोंसले टूट गए। पक्षी डरकर चिल्लाने लगे, तोता बचाओ, हमारा घर टूट गया। गौरैया, हम कहाँ जाएं? हवा बहुत तेज है। चंपा बेल, जो खुद को सबसे मजबूत समझती थी, जोर की हवा में उखड़कर जमीन पर गिर पड़ी। चंपा, मेरा तना टूट गया, कोई मेरी मदद करो। लेकिन बरगद शांत खड़ा रहा, गहरी सांस ली और अचानक उसकी मोटी जड़ें मिट्टी से बाहर निकलने लगीं। धीरे धीरे जड़ें एक बड़े मजबूत लकड़ी के पुल में बदल गईं। तोता, देखो, बरगद बाबा ने पुल बना दिया। गौरैया, चलो सब इसके नीचे छुप जाओ। पुल के नीचे बारिश से बचाव हो गया। ऊपर बरगद की शाखाएं छत बन गईं और भूख लगी तो उसने फल भी गिरा दिए। बरगद, डरो मत बच्चों, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सुरक्षित हो। तूफान थमा, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। नदी में पानी इतना बढ़ गया कि छोटे हिरन उस पार फंस गए। छोटा हिरन रोते हुए, मम्मा, मैं यहां से आ नहीं पा रहा हूं। हिरनी, कोई हमारी मदद करो, बच्चे डूब जाएंगे। चंपा जमीन पर टूटी पड़ी थी। वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काश मैं भी किसी के काम आ पाती। तभी बरगद ने नदी की ओर देखा और उसकी जड़ें फिर से उठी, इस बार लंबी, सीधी और मजबूत, और नदी पर एक जादुई पुल बन गया। छोटे हिरन, वाह, पुल बन गया, दौड़ो दोस्तों। सारे हिरन उस पुल से सुरक्षित वापस आ गए। जंगल तालियों और खुशी की आवाज से गूंज उठा। चंपा रोते हुए विनम्र आवाज में बोली, बरगद बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं सुंदरता पर घमंड करती रही, लेकिन असली सुंदरता तो किसी की मदद करने में है। बरगद ने प्यार और शांति से कहा, जो अपनी गलती मान लेता है उससे बड़ा कोई नहीं। बरगद ने अपनी एक जड़ चंपा की ओर बढ़ाई, उसे फिर से मिट्टी में खड़ा किया। धीरे धीरे चंपा फिर से खिल गई, लेकिन इस बार बिना घमंड के। उस दिन के बाद से जंगल के हर जानवर ने सीखा, सुंदरता नहीं, दयालुता असली ताकत है। तोता बोला, बरगद बाबा हमारा हीरो है। और चंपा बोली, और मैं उसकी दोस्त।